मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश करे मंगलाचार। सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन सुख जाति दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना। ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाश अर्थ जीवनी को बने उपकार नाशे विद्या ब्रह्म वासना। गाते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मन बुद्धि होके होत अर्थ वासना जाते मंद बुद्धि होके होत अर्थ वासना। लक्ष्मी निवास विलयम विलीन विलयम निधाय रधिवीरम आत्मानुशासन महं वक्षे मोक्षाय भव्यानां। जो लक्ष्मी के किलय अविनाशी प्रभु को उद्धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन नामक ग्रंथ इसके किसने इसको लिखा है? आचार्य कौन है? गुणभद्र आचार्य। ठीक है, तो अपन इसकी चर्चा यहाँ पर कई समय से चल रही है और यहाँ पर अपनी चर्चा यहाँ तक आई कि अगर तपस्वी तप कर रहा है तो उसे काम भोग आदि के सारे विकल्प पहले तो त्यागने पड़ेंगे, उसको विकल्पों का त्याग करना पड़ेगा। इन शॉर्ट अपन ये बोला है। जैसे गाड़ी चलाना किस किस को आता है? टू व्हीलर आता है आप लोगों को? अच्छा नीचे करो, हाथ नीचे करो। हाँ, यदि टू व्हीलर आप चला रहे हो तो आपको ऐसा विकल्प करना पड़ता है कि आगे दो गाड़ी जा रही हैं, मुझे उनके बीच में से निकलना है, मुझे अभी ब्रेक मारना है, मुझे अभी एक्सीलरेटर देना है। कुछ ऐसा विकल्प करना पड़ता है या निर्णयात्मक अपने अनुसार सब कुछ अपने आप होता जाता है? विकल्प सोचना तो नहीं पड़ता ना कि मैं क्या करूं, मुझे ये करना अभी करना पड़ेगा, अभी वो जस्ट गाड़ी सामने आ रही है, मेरे को ब्रेक लगाना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ता है क्या? नहीं। क्या कि वो अपने निर्णय में है, तो निर्णय है तो स्वयमेव अपने आप सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी कहा, आगे बात आई, इसके बात आई कि मन है ना नपुंसक है। क्यों नपुंसक है? क्योंकि मन कार्य नहीं करता, मन बस विकल्प उत्पन्न करता है। मन मात्र सोचने का कार्य कर रहा है कि मुझे ऐसी चीज चाहिए, तो जिद करके रो के रति करके अपन को क्या करना है? उस चीज को प्राप्त कैसे ना कैसे करना है। अब इसमें मन का क्या रोल रहा? मन ने क्या किया? अरे बोलो, सुन रहे हो या नहीं? जग रहे हो? मन ने क्या किया? सोचा। मन ने मात्र विकल्प उत्पन्न किया और पूरी मेहनत किसने की? हमने की ना। तो उसमें मन का क्या रोल रहा? कुछ नहीं रहा।
आपने कभी देखा है तीन वेद होते हैं, एक नपुंसक वेद को आपने देखा है? वो क्या करते हैं कि बस पैसे मांगते हैं दूसरों से, और जबकि उनकी ताकत उतनी होती है कि वो सारे लोगों को हिला दें। एक ट्रेन का डिब्बा भी हो तो पूरा कप कपा जाए, इतनी उनमें हिम्मत होती है, इतनी उनमें दम होती है। तो भी उनको क्या करना है? दूसरों से पैसे मांगना है। क्या कार्य? वो कुछ काम नहीं करना चाहता। तो इसी प्रकार मन को भी उसकी उपमा दी कि मन कुछ काम नहीं करता, मात्र विकल्प उत्पन्न करता है। आपको ये सोचना पड़ता है क्या कि जीने चढ़ रहा हूँ, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो मैं बाल्यावस्था में हूँ, अभी तो मैं बाल्यावस्था में हूँ, ऐसे बार बार याद करना पड़ता है? अपना नाम याद करना पड़ता है? नहीं, ये निर्णय में है। तो इसी प्रकार जब वस्तु तत्व अपन को निर्णय में आ जाएगा, तब जाकर ये सारी बातें स्वयमेव अपने प्रवृत्ति में आती जाएंगी। इसके बाद अपनी चर्चा यहाँ पर हुई कल एक मिनट, कल परसों में हमारी चर्चा ऐसी चली कि भाई साहब, सबसे पहले जो गुरु होते हैं उनका कार्य दो प्रकार का होता है। एक्सरे मशीन आपने देखी है? एक्सरे मशीन के दो कार्य कौन कौन से? एक तो कोई प्रॉब्लम है उसको बताना, और यदि प्रॉब्लम नहीं है, मात्र भ्रम है, उसे दूर करना। दो कार्य हैं एक्सरे मशीन के, ठीक है? तो उसी प्रकार गुरु के भी दो कार्य हैं। हर्ष का है? हाँ, मुझे दिख नहीं रहे थे, अच्छे बैठो। क्या कि अपने दो कार्य, गुरु के दो कार्य हैं। कौन कौन से दो कार्य? एक तो अपन को दोषों का बताना कि क्या गलती हो रही है, और दूसरा क्या बताना? उस दोष को दूर करने का निर्दोष उपाय बताना। ठीक है? तो ये गुरु के दो कार्य हैं। और यदि गुरु ऐसा करे कि भाई साहब दोष ना बताए, वो सोचे कि मैं बाद में बता दूंगा, अभी जो कार्य हो रहा है होने दो, और उसमें कदाचित शिष्य की मृत्यु हो गई, कदाचित शिष्य की आयु पूर्ण हो गई, तो वो उन दोषों के साथ यदि मरेगा तो कुगति में जाएगा। कौन सी कुगति में जाएगा? मनुष्य गति और स्वर्ग में, है ना? अच्छा, नरक और तिर्यंश में। ठीक है, ऐसे बताया करो कि आप जग रहे हो, मुझे ऐसा लगे। ठीक है, जवाब देना हर एक बात का। क्या कि भाई वो नरक और तिर्यंश गति में जाएगा, तो इसका मतलब उसमें गुरु फिर कुछ कर सकता है क्या? उसको बचा सकता है क्या? उसको ऐसा कोई कंसेशन दे सकता है कि भैया अभी मत मरो, थोड़े दिन बाद मरना? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना कंसेशन। तो इसीलिए गुरु का कार्य क्या है? दोषों को बताना। और यदि गुरु ये कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब समझना कि वो सबसे बड़ा दुश्मन है शिष्य का, और जो वास्तविक शत्रु है अपना, उससे अच्छा, और वो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि शत्रु किस पे अपने ध्यान देता है? दोषों पे ध्यान देता है, दोषों को बताता है, बड़ा चढ़ाकर बताता है। तो उससे ज्यादा अच्छा तो शत्रु है जिसके माध्यम से हमें अपनी गलतियों का पता चल रहा है। ठीक है? अब क्या बोला इसके बाद मैं अभी शॉर्ट में आपको बताता हूं, जिससे अपन जो आज का टॉपिक चल रहा है उसको अपन क्लियरली समझ पाए। ठीक है? फिर धर्मात्मा, फिर यहाँ पर यह बताया कि जो गुरु है वो कठोर वचन भी उनके हितकारी होते हैं। समझे? अपन को तो बहुत अच्छे से पता है या नहीं? कभी कभी ये भी कह देते हैं, अरे ये तो ढीठ है, ये तो नहीं पढ़ने वाला है। अरे है, सब पढ़ने वाले हैं, सब में सामर्थ्य है, लेकिन नहीं पढ़ने वाला बोलने से कठोर वचन लग रहे हैं, तो वो कठोर वचन किस लिए हैं? अपने हित के लिए, कि वो सुधरे। मन के ऊपर तो आपने, अच्छा आप लोग अभी वाली जनरेशन में हो, मोबाइल वाली जनरेशन के हो, तो अपन ने मोबाइल में भी एक चीज सुनी होगी। कौन सी? मन के बहकावे में ना, इस मन को अपना दास बना ले। उसमें भी
सिर्फ अपने यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे संसार में ये प्रसिद्ध है कि मन है वो सारे विकल्पों के जाल में उलझाता है। बताऊं मैं आपको, पंक्ति है हाँ, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, छल पल पल रचता स्वांग निराले। हाँ, माया ममता में उलझा रहे, जो मन के बहकावे में आवे। ये सारी पंक्तियां हैं, तो ये मात्र अपन यहीं पर ही सुनने को, यहीं पर ही देखने को नहीं मिलती, ये संसार में भी प्रसिद्ध है। इसीलिए आत्मानुशासन ग्रंथ को कहा कि ये लोक रीति का समय सार है, लोक नीति का समय सार है। तो आज की अपन चर्चा करेंगे दुर्लभता के संबंध में, जिसका विषय है धर्मात्माओं की दुर्लभता। क्या विषय है? धर्मात्माओं की दुर्लभता। पेज नंबर 135 पे ये श्लोक है, 143 नंबर का श्लोक है। एक बार अपन इसका पाठ करते हैं। सबसे पहले इसकी उत्थानिका क्या कही है? धर्म को कहने, सुनने और अंगीकार करने के प्रति सावधान रहने वाले प्राणी इस काल में थोड़े ही हैं। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। कैसे थोड़े व्यक्ति हैं, अपन श्लोक के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं। एक बार मैं यहाँ पर श्लोक का आधा पाठ करता हूँ और आधा पाठ आपको मेरे बात रिपीट करना है, ठीक है? लोकद्वय हितम वक्तुम, लोकद्वय हितम वक्तुम, श्रोतुम च सुलभा पुरा, दुर्लभा कर्तुमद्यत्वे, वक्तुम श्रोतुम च दुर्लभा। हिंदी पाठ एक साथ करेंगे। पूर्व सुलभ अब दुर्लभ, वक्ता श्रोता उभय लोक हितकार, किंतु पूर्व अब भी दुर्लभ, जो पाने निर्मल आचार। एक सम्यक दर्शन कुछ ऐसी नाम की एक पुस्तक है जिन्हें सीए किसी ने लिखा है। तो उसमें सबसे प्रथम पृष्ठ पे ही अपन को देखने को मिलेगा उन्होंने क्या कहा, वहाँ पर क्या लिखा है कि पहली बात तो जब इस जीव का जन्म होता है तो जरूरी नहीं है कि इसे संगी या असंगी, इनमें असंगी में भी हो सकता है। जब अनंत बार असंगी जन्म लेता है तब एक बार संगी मिलता है। संगी मतलब विवेक सहित। और फिर इसके बाद जब अनंत बार संगी पंचेंद्रिय हो रहा है तो पांचों इंद्रिय एक बार सही उसको मिलती है। जब पांचों इंद्रिय अनंत बार सही मिलती हैं तब उसे एक बार ऐसी सद्धर्म मिलता है। जब अनंत बार ऐसे सद्धर्म मिल जाते हैं तब उसे एक बार रुचि जागृत होती है। तो जब एक अनंत बार रुचि जागृत होती है तब उसे एक बार उसे समझने की बुद्धि आती है। तो समझ रहे हो कितना दुर्लभ है अपन को यहाँ तक आने में, यहाँ तक ऐसे सद्धर्म की प्राप्ति करने में, सत्संगति की प्राप्ति करने में। तो इसीलिए इसे दुर्लभ कहा। क्या दुर्लभ है? ऐसे धर्मी जीवों के साथ रहना, धर्मी जीवों का अपन को साथ मिलना, साधर्मियों के प्रति ऐसे भाव आना, ये दुर्लभ कहे हैं। देखिए अगर अपन पहले के जितने भी मंदिर देखें, आजकल तो आधे से ज़्यादा वो तोड़ के फिर नए से बना दिए गए हैं, लेकिन पहले की जब अपन मंदिरों को देखें तो वहाँ के अपन देख सकते हैं ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी उस समय।
तो भी ऐसे ऐसे आचार्य, ऐसे ऐसे पंडित हुए जिन्होंने अनेक ऐसी रचनाएं की जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनका पाठ हर सभा में चलता है। तो पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन पहले साधना ज्यादा थी। लेकिन अब साधन इतने अधिक हो गए हैं कि उन साधनों में फंसकर हम साधना को भूल गए हैं। तो इसीलिए यहां पर दुर्लभपना कह रहे हैं। चतुर्थ काल का यहां तक वर्णन किया कि भाई चतुर्थ काल में भी सुनने वाले भी थे धर्म, बोलने वाले भी थे हैं, लेकिन उसे अंगीकार करने वाले उस समय भी कुछ ही थे। लेकिन अब क्या परिस्थिति है, अब सुनने वाले भी ऐसे हैं कि भैया आप तो सुना दो, जो है वो सुना दो, हमें तो अपना समय व्यतीत करना है। बोलने वाले ऐसे हैं कि उनको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, तो वो उस दृष्टि में अपना बोल रहे हैं। और जब सुनने और बोलने वालों में इतनी कलुषता पाई जा रही है, तो अंगीकार करने वालों की तो दूर की बात। समझे? विद्यार्थियों के माध्यम से हम समझे तो आप सभी आदर भाव होता है तो चरण स्पर्श करते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन किसी के मन में कलुषता है, किसी के मन में ऐसे भाव हैं कि भाई साहब अब तो क्या करें, हमारा डेली का रूटीन यही है तो हमें करना ही है, तो वो करते हैं। तो वास्तविक में वो आदर भाव, सम्मान भाव अपने मन में है या नहीं है? मैं तो कई बार यही बोलता हूँ, कई बार विद्यार्थियों को बोला है मैंने कि अगर आपके मन में सम्मान भाव है तब तो ये सब कार्यकारी है, लेकिन ये सम्मान भाव अंतर में नहीं है, अंतरंग परिणाम अपने खराब है, तो बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। क्या ये वाली बात आई ना यहाँ पर? इसके पहले श्लोक में बात आई कि चंद्रमा में सफेद होता है, उसकी रोशनी से थोड़े काले दाग रहते हैं ना, तो वो दिखते हैं। तो इससे बढ़िया या तो चंद्रमा पूरा काला हो राहु की तरह कि उसको कोई बोलेगा ही नहीं कि भाई तुम ऐसे हो, क्योंकि सबको पता है कि वो कलुषता से भरा है। लेकिन चंद्रमा सफेद होते हुए उसमें कुछ दाग दिख रहे हैं, तो ये सही नहीं है। उच्चता पे रहकर ऐसे नीच कार्य हो रहे हैं तो सही नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमें अपने परिणामों की विशुद्धता रखनी चाहिए। अंगीकार कैसे होगा? कि जब ये पता चलेगा कि ये दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? पत दुर्लभ नहीं का, मिलना दुर्लभ का है। बोधि दुर्लभ भावना की कुछ पंक्तियां हैं जो अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि छोटे दादा हुकुमचंद जी भारिल उन्होंने लिखी है। उसमें क्या है कि सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, ऐसा करते हैं। मैं बोलूंगा और आप सभी को रिपीट करना है, ठीक है? सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ, आत्मा की साधना। क्या कि यहाँ तो आत्मा की साधना को महादुर्लभ का, ये सारी चीजें तो और सुलभता से बोल दी कि मिल जाती हैं। लेकिन अब इस सुलभता में भी कैसी दुर्लभता हो गई है कि ना सुनने की कोई वो विवेक रहा, ना बोलने का कोई विवेक रहा, तो अंगीकार कहाँ से करेंगे? तो इसीलिए इसकी दुर्लभता अपन को बताई है। अर्थ यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, सभी का ध्यान पुस्तक में। अर्थ: पूर्व काल में दोनों लोकों में हितकारी धर्म को कहने और सुनने वाले सुलभ थे, किंतु करने वाले दुर्लभ थे। लेकिन इस काल में तो
कहने और सुनने वाले भी दुर्लभ हो गए हैं। बताइए, कहने और सुनने, कहेंगे क्या कि जब वो उनको स्वयं को अंगीकार होगा तब कहना तो सुलभ है। सुनना क्या कि भाई साहब जब श्रोता का स्वरूप पता होगा कि श्रोता को भी क्या कहा, सम्यक ज्ञान का होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अरे क्या बात कर दी, सम्यक दर्शन हुआ नहीं है, सम्यक ज्ञान पे सीधे पहुंच गए। है क्या आपको सम्यक ज्ञान है, हाँ या ना? तो ये बात सही है गलत है कि श्रोता को सम्यक ज्ञान होना चाहिए? सही है। अरे तो सम्यक दर्शन है तुम्हें? छेड़ाला में कहा ना कि सम्यक साते ज्ञान होए पे विन्नरादु है। तो अब बताओ, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? बताओ। यहां सम्यक का अर्थ लेना सच्चा, ज्ञान का अर्थ लेना ज्ञान, सच्चा ज्ञान अर्थात हमारे हित का ज्ञान, हमारे हित रूपी बातें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, इसका विवेक होना चाहिए। यदि मैं यहाँ से बोल दूँ कि बढ़िया आलू हमें डेली खाना चाहिए, तो ये सम्यक ज्ञान रूपी बात बोल रहा हूँ या मिथ्या ज्ञान रूपी बात बोल रहा हूँ? अच्छा, इतना विवेक है तो अपन का श्रोतापना सही है। लेकिन यहाँ पर कोई आके ये कह दे कि हमारा शिखर जी कब्जे में है, हमारा गिरनार जी उस पर कब्जा कर लिया है, तो सभी को हथियार लेने हैं, सभी को हिंसात्मक हथियार हाथ में उठा लेने चाहिए। यदि कोई इतना आकर थोड़े 3-4 मीठे वचन बोल दे तो सब इसके लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? जिसका श्रद्धान पक्का है वो तो ये जानता है कि धर्म हो या लौकिक कार्य हो, हिंसा करना उसको हिंसा में ही लिया है। धर्म के लिए भी हिंसा को क्या बोला है? क्या बोला है? हिंसा ही बोला है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पर तो अपना एक ही परिणाम है कि हमें अपने अहिंसात्मक रूप प्रवृत्ति करनी है। अहिंसात्मक अर्थात यत्नाचार पूर्वक, यत्नाचार करना है। अर्थात कैसा करना है? आपने पढ़ा है, आपको आपने सुनी है, गाथा सुनी है? हाँ, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से। ये देखिए, देखना इसमें कुंद कुंद शतक में जवाब जाओ ना, तो कोई ना कोई, मैं तो बोल रहा हूं, एक गाथा या एक छंद अपन को पढ़ के जाना चाहिए। ज्यादा नहीं, एक। मेरे को पता है समय यहाँ पर नहीं है, बड़ी दुर्लभता से आते हैं यहाँ पे भी, तो इसीलिए एक छंद हमेशा पढ़ के जाना चाहिए अपन को, जिससे एक बार चित्त में हमारे रहे कि कहाँ पर ये वाली बात लिखी गई है। तो यहाँ पर कुंद शतक में कहा है कि यत्नाचार यदि है तो अपना सही है, तो यदि कदाचित मुनिराज के पैर के नीचे जीव भी आ जाए तो भी पाप नहीं है। लेकिन यदि अयत्नाचार रूप पूर्वक अपनी प्रवृत्ति चल रही है, अर्थात आलस्य प्रमाद उससे अपनी प्रवृत्ति चल रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक भी जीव नहीं मरा, अपने पैर के नीचे कोई नहीं आया, हाथ के नीचे कोई नहीं आया, किसी को अपन ने नहीं मारा। लेकिन यदि आलस है तो आलस से अनेकों जीवों के घात का पाप अपन को लगता है। तो इसलिए कैसे रहना? प्रमादी नहीं रहना, आलस्य ग्रहण नहीं करना। भावार्थ अपन देखते हैं, इस लोक और परलोक में जीव का हित करने वाले, धर्म को कहने वाले और सुनने वाले पहले चतुर्थ काल में बहुत होते थे, परंतु अंगीकार करने वाले तो उस समय भी थोड़े ही थे, क्योंकि संसार में धर्मात्मा थोड़े ही होते हैं। एक बहुत प्रश्न आते हैं जब हम लोग शिविर वगैरह में जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ जगह तो, अधिकतर जगह ऐसे प्रश्न आते हैं कि हमारे दोस्त तो आलू खाते हैं, हमारे दोस्त तो सारे व्यसन करते हैं, तो हम उनके बीच में हमारी दोस्ती है तो हम उनको मना कैसे करें? ये आता है प्रश्न कि हमें मना करने में झिझक होती है, अच्छा नहीं लगता।
लेकिन एक बात है कि यदि एक बार अपन मना करके तो देखें। अपन जब मना करते हैं किसी गलत कार्य के लिए तो उस जो अपना दोस्त है उसके मन में ऐसा अपने प्रति बहुमान आ जाता है कि भाई साहब वो आपको अगली बार से पूछेगा ही नहीं किसी गलत काम के लिए। ऐसे ही अनुभव जी करेली वो अपनी एक घटना बता रहे थे कि जब वो इंदौर में पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्या हुआ, उनके सारे दोस्त तो सारे कार्य करते थे, परंतु अनुभव जी ने मना कर दिया तो उनसे कोई नहीं पूछता था कि कहाँ पर जाना है, पार्टी वगैरह में चलना है या नहीं चलना। और यदि कदाचित पूछते भी थे तो क्या बोल के पूछते थे, भाई अनुभव चलो वहाँ पर तुम्हारे लायक सारी चीज़ें हैं। तो मतलब समझो कि अपने लायक सारी चीज़ें सामने वाला ध्यान रखता था। उत्कर्ष क्या अपने लिए सारी चीजें सामने वाला स्वयं अपने चित्त में रखता था। और यदि गलत कार्य कर रहे हैं, गलत उसमें परिणमन कर रहे हैं तो सामने वाले के प्रति भी अपना धर्म कैसा होता है, वो नीचता की ओर जाता है। आपके पीछे कहते हैं ना कि आपके पीछे माता पिता का नाम जुड़ा है, तो यही हमारी जिनवाड़ी माता और जो हमारे अरिहंत पिता हैं उनका नाम भी हमारे पीछे जुड़ा है। जहां तक दूर की बात ही क्यों करूं, मेरा एक मित्र था, जब आजकल दो चीजें हो गई हैं, जैन फूड हो गया है और बाकी जो नॉर्मल अजैन फूड हो गया है। तो जब वो एक ठेले पे गया, उसने बोला जैन पानी पूरी नहीं, उस एक ने बोला जैन पानी पूरी बनाओ, एक ने बोला कि नहीं नॉर्मल बनाओ। तो उनमें से जैन से उसने सामने से उसने पूछा ठेले वाले ने कि आप जैन हो, उसने बोला हाँ। अब जो जैन आलू की चीज खा रहा है उससे अगर उसने पूछा कि वो जैन है और उसने हाँ कह दिया तो बताओ कितना अपमानजनक कार्य वो कर रहा है। जैनों के कार्य क्या हैं? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, ये तो अपन ने पढ़ा है, रत्नकरण श्रावकाचार्य में सुना है। तो जैनों के कार्य ऐसे हैं, और यदि अपन उसको नहीं अपना रहे, मतलब अपन सुनने का कार्य भी अच्छे से नहीं कर रहे, पढ़ने का कार्य भी अच्छे से नहीं कर रहे, तो वो अपना कैसा कार्य है? वो सारा व्यर्थ है, वो मात्र समय काटने के लिए है। अरे अपन को तो उन लोगों से सीखना चाहिए जिनकी बात चल रही है ना कि पहले ऐसे होते थे। कैसे होते थे कि वो फ्री टाइम में रियल टाइम की आराधना करते थे। समझे? फ्री टाइम क्या कि जो अपना समय चल रहा है, जो आराधना स्वाध्याय का समय है। रियल टाइम क्या? समय का अर्थ क्या लिया? आत्मा। रियल टाइम की आराधना करते थे, अर्थात समय सार की आराधना करते थे। यहाँ पर ऐसी चर्चा क्यों आ रही है कि आचार्य देव को पता है बड़ा समय हो गया, यहाँ तक आए हैं पढ़ते पढ़ते, इसका मतलब ये जो दुर्लभ पने की चर्चा चल रही है, तो यहाँ पर पंचम काल में भी कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो दुर्लभता से यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे दुर्लभता को जानने के लिए, बताने के लिए कि हम सब भी उन्हीं दुर्लभ व्यक्तियों में से हैं, उन्हीं दुर्लभ जीवों में से हैं जो धर्म के स्वरूप को समझने के लिए लोलुपी हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं। लेकिन अब यह पंचम काल ऐसा निकृष्ट है कि इसमें सच्चे धर्म को कहने वाले और सुनने वाले भी थोड़े पाए जाते हैं, क्योंकि कहने वाले तो अपने लोभ और मान के अभिलाषी हो गए हैं, इसलिए वे यथार्थ नहीं कहते, तथा सुनने वाले जड़ और वक्र हो गए हैं, इसलिए वे परीक्षा रहित हठग्राही होने से यथार्थ बात नहीं सुनते। जब कहना सुनना ही दुर्लभ हो गया तो अंगीकार करने की बात ही क्या करना। हाँ क्या कि व्यक्ति वही सुनता है जो वो सुनना चाहता है, यही प्रवृत्ति है।
आप उसके सामने कितना भी ढिंडोरा पीट लो कि भाई हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा सुनेगा वही, समझेगा वही जो वो समझना चाहेगा। पुलिस को देखा है, चलो पुलिस अपन ज़्यादा दूर क्यों जाए, आपने टीचर्स को देखा है कि यदि आप गलती से भी किसी कार्य में पकड़े गए, आगे जो कार्य होगा वो आपके ऊपर ही आएगा और टीचर वो ही बोलेगा सच बताओ हुआ क्या था। भले आप सच बोल रहे हो, लेकिन टीचर क्या करता है कि सुनना तो वो जो चाहता है वो ही सुनना चाहेगा। उसको क्या सुनना है, उनको क्या सुनना है कि भाई हाँ मैंने किया है। कभी कभी तो गुस्से में भी अपन कह देते हैं हाँ बस मैंने किया है, मतलब वहां पर भी अपन को कैसी लगता है ना, ऐसी सिचुएशन बन जाती है या नहीं बन जाती। यहाँ पर क्या ही कह रहे हैं कि भाई जब सुनना ही नहीं चाहता जो व्यक्ति, जो बोलना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, पढ़ना ही नहीं चाहता, उसको हम कहाँ तक समझाएंगे, कहाँ तक बोलेंगे। और जब सुनना बोलना कठिन हो रहा है तो वो अंगीकार कैसे करेगा, स्वीकार कैसे करेगा। ठीक है, आगे इस प्रकार इस काल में धर्म दुर्लभ हो गया है, सो ठीक ही है, क्योंकि यह पंचम काल ऐसा निकृष्ट है कि जिसमें सभी उत्तम वस्तुएं अल्प होती जाती हैं और धर्म भी तो उत्तम है, अतः उसकी वृद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए इस निकृष्ट काल में जिन्हें धर्म की प्राप्ति होती है वे ही धन्य हैं। मतलब ऐसे धर्म की प्राप्ति को दुर्लभ का, जैसे आपने खदान वगैरह देखी है, चलो नहीं भी देखी होंगी तो खदान में हीरे मिलते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती, हीरे सोने चांदी, इनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तोड़ना पड़ता है, बहुत खुदाई करनी पड़ती है। तो ऐसी खुदाई में हीरे कम ही होते हैं, पत्थर मिट्टी आदि पदार्थ ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे पंचम काल में भी जब सुनने वाले और कहने वाले अगर सच्चे मिल जाएं, अंगीकार करने वाले सच्चे मिल जाएं, तो ऐसा समझना चाहिए कि वो उन डायमंड के जैसे हैं जो खदानों में कम पाए जाते हैं। हाँ, अपने अलग क्यों बोलते हैं, अपन सारे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं, आपके गली मोहल्ले में जितने बच्चे हैं, आप उन सबसे अलग हैं। ये आपने सुना है, कई अतिथि आए, कई मेहमान आए, हर एक के मुंह से आपने ये सुना होगा। क्यों सुना, क्योंकि जो मोहल्ले के बच्चे कर रहे हैं वो तो सब करते ही हैं, लेकिन जो कार्य अपन कर रहे हैं वो इन सबसे बिल्कुल अलौकिक है, बिल्कुल अलग है। तो इसीलिए कहा कि ऐसे मोहल्ले की खदान में कुछ हीरे ही पाए जाते हैं। तो आप कैसे हो, वो खदान के समान बनना है या इन हीरो के समान बनना है? सबकी आवाज नहीं आ रही। हीरो के समान बनना है, हीरो नहीं, हीरो डायमंड। तो अपन को उन बहुमूल्य वस्तु जो है, अमूल्य वस्तु जो है, उसके समान बनना है। तो इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए उत्कृष्ट बात है कि हमें ऐसे धर्म का समागम मिला है, और उससे भी ज़्यादा उत्कृष्ट बात है कि उसे समझने के प्रति रुचि जागृत हुई है। क्या अपन ने एक श्लोक पढ़ा होगा, मेरे साथ बोलना सभी, ठीक है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन पढ़ा है, याद है? याद है? नहीं है? चलो तो मैं बोलता हूं, मेरे बाद आप सभी बोलना। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं सा भवेत् भव्यो भावि निर्वाण भाजनम। इसका अर्थ पता है? अर्थ जानोगे तो जिसको अगर जो रुचि से सुन रहा होगा वो उछल जाएगा। क्या अर्थ होता है इसका? कि जो
प्रीति पूर्वक जिनवाणी की बात सुनता है। आप कैसे सुनते हो? खेद पूर्वक, प्रीति पूर्वक? प्रीति पूर्वक, अर्थात जो अच्छे चित्त से सुनता है, मन लगा के सुनता है, खुश होकर सुनता है, उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति कौन है? वो भव्य है। कौन है वो? भव्य जीव। अर्थात भव्य संज्ञा किसको दी है? कि जो मोक्ष निश्चित रूप से जाएगा उसे भव्य कहते हैं। आगे जो निश्चित रूप से मोक्ष जाएगा उसे भव्य कहते हैं। और आगे क्या कहा? कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सा भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। मतलब वो निश्चित है कि मोक्ष में जाएगा। अर्घ्य अपन बोलते हैं, उसमें एक पंक्ति आती है, आप सभी बोलते हो, कौन सी? निश्चित तेरे सदृश प्रभु क्या निश्चितपना हम कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। हाँ, क्या गारंटी है? कि पक्का रूप से सुखी हो जाओगे। हाँ, ताते दुखहारी सुखकार कहीं सीख गुरु करुणा। जितनी भी सारी बातें आ रही हैं वो कौन सुने? वो दुखी जीव सुने। और किस लिए सुने? सुख प्राप्ति के लिए सुने। तो आप मुझे बताओ, आप दुखी हो या सुखी हो? दुखी। भाई साहब बोल रहे दुखी है। आपको दुखी हो सुखी हो? अरे सुखी के लिए कौन कौन? हाथ खड़े करो 1 मिनट। सुखी कौन है? सुखी नहीं हो। अभी तो बात चल रही है कि हमें धर्म मिला और हम सुखी हैं। अभी तो आप कुछ समय पहले हमने यही बोला ना कि हम सुखी हैं। तो आप सुखी हो या दुखी हो? एक और बात सुनो, जो अपने आप को यदि दुखी ही मान रहा है तो वो दुखी है। और जो अपने आप को मानता है कि भाई मैं तो सुख स्वरूपी चिदानंद घनपिंड भगवान आत्मा हूं, तो वो सुखी है। लेकिन यदि हम अभी यहां पर संसार में हैं, संसार की अपेक्षा अगर कह रहे हैं, इस अपेक्षा यदि बात चल रही है, तो भैया दुखी है, तभी तो हम जिनवाणी की शरण में आए, तभी तो हम ऐसे तत्व चर्चा कर रहे हैं। दौलत राम जी ने, पंडित दौलत राम जी ने सबसे पूछा होगा क्या जाके कि भैया तुम दुखी हो या नहीं हो? मैं एक बात कह रहा हूं, ताते दुखारी सुखकार कहें सीख गुरु करुणाधार। आप दुखी हो या नहीं हो, सबसे जाके पूछा था क्या? उनको त्रियंच गति की भाषा आती थी क्या? इसमें भी यही कहा कि जो सुखी होना चाहते हैं वही सुनना। तो इनको नरक में गए, नरक में जा सकते हैं, तो उन्होंने कैसे जान लिया कि संसार के जीव सुखी नहीं है? क्योंकि वो भी संसार में है। और दौलत राम जी कहते हैं मैं दुखी हूं तो सब दुखी हैं। क्यों? क्योंकि संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं का है। तो अपन को ये बातें मिली, तो इसके लिए तो बड़ा सौभाग्य चाहिए। अति पुण्य उदय मम आया, अरे दर्शन तो अपन कब से पा रहे हैं? अनादि से पा रहे हैं। लेकिन ऐसा श्रद्धान अभी तक नहीं आया, ऐसा ज्ञान अभी तक जागृत नहीं हुआ, तो इसीलिए इस पुण्य का उदय नहीं कहते। अपन जब संजीव जी गोदा थे, वो हर शास्त्र में जब शुरुआत होती थी तो वो कुछ एक पंक्ति कहते थे। मतलब क्या कहते थे? कुछ वाक्य कहते थे कि जैसे अपन चिट्ठी में लिख देते हैं तो वो 2 दिन बाद वो चिट्ठियां नहीं मिलती। हाँ, भव्यांश कहाँ है? अपन टेस्ट पेपर दे देते हैं तो टेस्ट पेपर गुम जाते हैं या नहीं गुम जाते? हाँ या ना तो बोलो, गुम जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो एक पेपर का टुकड़ा अपन से संभाला नहीं जा रहा, और जहां आचार्य देव ने 2000 वर्ष पूर्व ऐसे ग्रंथों की रचना की है और वो हमारे सामने उपलब्ध है, तो इसका मतलब क्या? कि हमारे अति पुण्य का उदय है। आप सभी थे जब सिद्ध चक्र विधान में प्रवचन हो रहे थे विपिन जी के, तो उन्होंने बोला था कि जहां पर यदि कम लोग दिख रहे हैं तो क्या मान लिया जाता है? कि पंडित जी के पाप का उदय चल रहा है।
क्या कहाँ पर तो उनके इतनी भीड़ होती है और कहाँ अभी 2-4 लोग बैठे हैं। हाँ, तो वहाँ पर पंडित जी के पाप का उदय नहीं है। उनको तो जिनवाणी उसी रूप में अभी जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो तो उनके लिए बात है, तो उनके तो पुण्य का उदय बराबर चल रहा है। पाप का उदय किनका है कि जो प्रवचन में नहीं बैठ पा रहे हैं, जो प्रवचन में ऐसी बातें अंगीकार नहीं कर पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनके पाप का उदय जानना। लेकिन कहने में कहा जाए सारी जो बोझा है, सारा जो पाप का बोझा है, वो वहां पर वक्ता को थोप दो अपन कि भाई साहब पाप का उदय चल रहा है इसलिए कोई नहीं सुन रहा। हाँ, तो इस यहाँ पर ये उल्टी मान्यता नहीं लेना। जिसको जिनवाणी मिली है, समझ मिली है, रुचि मिली है, उसे तो यहीं पर ही लगाना चाहिए। 5 इंद्रियां बराबर मिली हैं, उसे इसी तत्वाभ्यास में लगाना चाहिए, तब जाकर हमारा मनुष्य भव सार्थक है। इस बात को हमें समझना है और इसी बात से ही हमारा कल्याण होगा। इस बात को जानते हुए आज की बात यहीं पर ही विराम देते हैं।